मसीह खुदावंद ने मेरे अजीज़ों, आज हम सब पूरी पाक माँ कलीसिया के साथ मिलकर 26वें इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। और आज की पहली तिलावत जो कि आमोस नबी की किताब उसके 6 बाब की पहली और 4 से 7वीं आयत में हमने सुना। नबी आमोस शुमाली इसराइल यानी सामरिया में रहने वाले उन दौलतमंद और बेफिक्र लोगों को ललकारते हैं जो अपनी आसाइशों में मगन थे, जबकि गरीब और मजबूर लोग पिस रहे थे। बनी इसराइल ने खुदा की मर्जी भुला दी थी और दौलत, ऐश और दुनियावी लज्जतों में डूब गए थे। आमोस याद दिलाते हैं कि खुदा के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। जो लोग ऐशो इशरत में गर्क हैं और दूसरों के दुख दर्द से बेखबर हैं, वो कैदो असीरी और अजाब का सामना करेंगे। हमारे मुआशरे में भी अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ रहा है। हुक्मरान और ताकतवर तबका ऐशो इशरत में मसरूफ है, मगर गरीबों की भूख, तालीम की कमी और सेहत की महरूमियां नज़रअंदाज की जाती हैं। ये तलावत हमें याद दिलाती है कि अगर हम दूसरों के दुख में शरीक नहीं होंगे तो खुदा हमसे भी हिसाब लेगा। आज की अंजील मुकद्दस में हम दौलतमंद और लाजर की तमसील सुनते हैं। एक दौलतमंद हर रोज जाहो जलाल और शान शौकत में जिंदगी बसर करता था। एक कमजोर शख्स लाजर उसके दरवाजे पर जख्मों से चूर, नासूरों से भरा हुआ पड़ा था और चाहता था कि वह दस्तरखान के बचे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। दोनों मर गए। लाजर फरिश्तों के जरिए इब्राहिम की गोद में पहुंचा और दौलतमंद जहन्नम में आजाब पाने लगा। दौलतमंद ने फरियाद की कि लाजर को पानी की बूंद के साथ भेजे, मगर जवाब मिला कि जिंदगी में तूने आसाइशें पाई और लाजर ने दुख सहा। अब इंसाफ का वक्त है। मजीद कहा गया, अगर कोई मुर्दों में से जी उठे तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। यहूदी मुआशरे में दौलत को खुदा की बरकत और गुर्बत को बदकिस्मती समझा जाता था। दौलत और आसाइशें अगर दूसरों के साथ बांटी ना जाएं तो आजाब का बायस है। गरीबों को नजरअंदाज करना दरअसल खुदा को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। लाजर दुनिया में खाली हाथ था, मगर ईमान और सब्र की बदौलत निजात पाई। दौलतमंद खुदा को भूल गया और सिर्फ दुनियावी ऐश में लगा रहा, इसलिए उसने हमेशा की हलाकत पाई। आज भी ताकतवर और दौलतमंद ऐशो इशरत में हैं, जबकि गरीब, मजदूर और बेसहारा गुर्बतों बीमारी में पड़े हैं। आज की अंजील मुकद्दस हमें मुतनब्बे करती है कि अगर हम दूसरों की भूख और दर्द को नजरअंदाज करेंगे तो खुदा हमसे हिसाब लेगा। अपने घरों और दस्तरखान पर दूसरों को शामिल करें। गरीबों, यतीमों और बीमारों के साथ अमली मोहब्बत दिखाएं। दौलत को खुदा की खिदमत और समाजी भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम देखें कि आखिर दौलतमंद का गुनाह क्या था। नंबर 1, खुद गर्जी और बेहिसी। उसका ये गुनाह था कि वो खुद गर्ज था, सेल्फ सेंटर था और बेहिस था। वो रोजाना ऐशो इशरत में रहता था। उसके दरवाजे पर लाजर भूखा और जख्मी पड़ा था, लेकिन उसने कभी उस पर रहम न किया। उसका गुनाह ये नहीं था कि वो दौलतमंद था, बल्कि ये कि उसने अपनी दौलत दूसरों के साथ नहीं बांटी। नंबर 2, शरीयत की खिलाफ वर्जी। तौरात बार बार हुक्म देती है कि गरीबों के साथ सख्ती ना करना। खुरूज 22वां बाब 21 से 27वीं आयत में हम देखते हैं। यतीम, बेवा और परदेसी के साथ इंसाफ करना। तस्निया शरा 15वां बाब 7 से 11वीं आयत। दौलतमंद ने इन हकाम को नजरअंदाज किया। नंबर 3, खुदा और इंसान की मोहब्बत में नाकामी। यसु ने कहा, तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार करो। मत्ती की इंजील 22वें बाब की 39वीं आयत में हम देखते हैं। दौलतमंद के दरवाजे पर लाजर उसका पड़ोसी था, लेकिन उसने मोहब्बत नहीं की। उसने खुदा से मोहब्बत का दावा किया, लेकिन खुदा की मखलूक को ठकरा दिया। नंबर 4, रूहानी अंधापन, यानी दौलत और शान शौकत ने उसका दिल अंधा कर दिया। वो ये समझता रहा कि उसकी दौलत ही खुदा की खुशनुदी की अलामत है।
वो अपने अमाल और मौत के बाद हिसाब के बारे में कभी संजीदा ना हुआ। ये सारी बातें मिलकर हमें क्या सबक देती हैं? यानी ईमान और आजिज़ी ही असल मियार है, न दौलत, न नस्ल, न कौमियत। लाजर गरीब था मगर ईमान और सब्र में बड़ा था। कनानी औरत गैर कौम की थी मगर ईमान में अजीम थी। दुनिया के मियार और खुदा के मियार में जमीन और आसमान का फर्क है। दुनिया ने लाजर को कुत्ता समझा, खुदा ने उसे इब्राहिम की गोद में जगह दी। दुनिया ने कनानी औरत को गैर कौम और कुत्ता कहा, खुदा ने उसकी दुआ सुनी। इब्राहिम की नस्ल का असल वारिस ईमानदार है, जैसा कि यीशु ने फरमाया, बथेरे मशरक और मगरब से आकर इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ खुदा की बादशाही में खाएंगे। मत्ती की अंजील 8वें बाब की 11वीं आयत में हम देखते हैं। इसका मतलब है कि ईमान रखने वाले गैर कौम के लोग भी इब्राहिम की गोद में होंगे। खुदा की निजात सबके लिए है। लाजर और कुत्ते की हमदर्दी, कुत्ते लाजर के जख्म चाट रहे थे। बज़ाहिर ये कि लाजर की कमजोरी, बेहिसी की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ ये साथ देने वाले और तसल्ली देने का भी इजहार है। दौलतमंद ने कभी हाथ ना बढ़ाया मगर कुत्ते उसके पास आए। मतलब जानवर ने भी वो मोहब्बत और खिदमत दिखाई जो इंसान ने ना दिखाई। अंजील मुकद्दस के पस मंजर में हम देखते हैं कि रहमत के अमाल क्या हैं, रहम के काम क्या हैं, जो कि एक अमीर शख्स ने नहीं दिखाए। नंबर 1, भूखों को खाना देना। नंबर 2, जख्मियों और बीमारी में मदद देना। नंबर 3, कंपनी और साथ देना। नंबर 4, आजिज़ी और ईमान के साथ खिदमत करना। गरीबों के साथ वकार से पेश आना। रहमत के अमाल यानी वर्क्स ऑफ मर्सी, रहम के काम देखते हैं कि कलीसियाई तालीम के मुताबिक कलीसिया हमें 2 तरह के रहमत के अमाल बताती है। नंबर 1, जिस्मानी अमाल रहमत, कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी, यानी भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को कपड़ा देना, बेघर को ठिकाना देना, बीमार की इयादत करना, कैदी को देखना, मदद करना, मुर्दे को दफन करना। दूसरा, रूहानी अमाले रहमत यानी स्पिरिचुअल वर्क्स ऑफ मर्सी क्या है? नादान को तालीम देना, शक में पड़े को नसीहत करना, गुनाहगार को नसीहत और हदायत देना, दुखी को तसल्ली देना, खता को सब्र से बर्दाश्त करना, कसूरवार को मुआफ करना, जिंदा और मुर्दा के लिए दुआ करना। ये सब कुछ गनी ने नजरअंदाज किया। गनी की हलाकत का सबब क्या था? नंबर 1, रहम और नेक अमाल की कमी। नंबर 2, खुदगर्जी और ऐश परस्ती। नंबर 3, शरीयत और नबियों की तालीम को नजरअंदाज करना। चौथा, ईमान के बगैर दौलत पर भरोसा। लाजर की निजात का सबब क्या बना? नंबर 1, आजिज़ी और सब्र। नंबर 2, खुदा पर उम्मीद और ईमान। नंबर 3, ईमानदार गरीब की इज्जत। आए हम अभी थोड़ी देर के लिए गनी और लाजर की इस तमसील से इसका थियोलॉजिकल पैगाम देखते हैं। नंबर 1, आखिरत में उल्ट निजाम होगा, यानी कि रिवर्सल। जैसा कि यीशु फरमाते हैं, जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे, जो आखिर हैं अव्वल हो जाएंगे। यानी दुनिया में दौलतमंद ने ऐश पाया और गरीब ने दुख सहा, लेकिन अब्दियत में लाजर को इज्जत और आराम मिला और गनी को सजा। मुकद्दस लूका की मरफत लिखी गई अंजील 16 बाब की 25वीं आयत में हमने देखा, बेटे अपनी जिंदगी में तूने अच्छी चीजें पा ली, लेकिन अब वो तसल्ली पा रहा है और तू आजाब में है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है मगर आखिरत अब्दी है। नंबर 2, जिंदगी का हिसाब जरूर देना होगा, मरने के बाद फैसला होगा। जैसा कि अबरानियों के नाम खत 9 बाब की 27वीं आयत में हम देखते हैं, कोई दौलत, रिश्ता या सिफारिश इंसान को बचा नहीं सकती। सिर्फ खुदा के हुजूर ईमान और अमाल मोतबर होंगे। नंबर 3,
शरीयत, अंबिया और यीशु की तालीम काफी है। इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और अंबिया हैं, उनकी सुने, उनके लिए वो काफी हैं। हमें पहले से खुदा का कलाम मिला है, अब बहाने नहीं काम आने के। नंबर 4, रहमत और मोहब्बत का मेयार आखिरत में निजात है। निजात का पैमाना ये होगा कि हमने दूसरों के साथ कैसा सलूक किया। मत्ती की अंजील 25वें बाब की 40वीं आयत में हम देखते हैं, जो कुछ तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। आए हम अपनी तैयारी देखें कि हम कैसे तैयारी करें। हम अपनी तैयारी कैसे करें? ईमान मजबूत करें, खुदा पर भरोसा रखें, दौलत या दुनियावी सहूलत पर नहीं। पहले खुदा की बादशाही ढूंढो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हमारे रहमत करें, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, बीमारों की इयादत करना, दुखी को तसल्ली देना, ये सब जन्नत के खजाने जमा करने के तरीके हैं। आजिज़ी और सब्र अपनाएं। लाजर की तरह आजिज़ी और सब्र खुदा के नजदीक कीमती है। पहला पतरस 5वें बाब की 6ठी आयत में देखते हैं, खुदा के कादर हाथ के नीचे फरोतनी इख्तियार करो ताकि वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करे। वक्त की कदर करना सीखें। गनी के मरने के बाद देर हो गई, आज ही हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब की 2 आयत में देखते हैं, दूसरों को बेदार करें। जैसे इब्राहिम ने कहा, अगर वो मूसा और नबियों की ना सुने तो मुर्दों में से जो कोई भी जी उठे तो भी नहीं मानेंगे। हमें लोगों को अभी से कलाम के जरिए जगाना है। ये तमसील हमें झंझोड़ती है कि अब वक्त है बदलने का। निजात दौलत, मजहब या नस्ल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि रहम, मोहब्बत और ईमान पर है। हर शख्स, अमीर या गरीब, मर्द या औरत, अपने अमाल के जरिए अपनी अब्दी मंजिल तैयार करता है। खुदा की अदालत कतई है। मौत के बाद कोई दूसरा मौका नहीं। रहमत का जमाना सिर्फ दुनिया में है। यहां हम पलट सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। दुनिया में हम खुद पुल बन सकते हैं, मोहब्बत, रहम, खैरात, अदल के जरिए। लेकिन अगर हम दुनिया में पुल ना बनाएं तो आखिरत में सिर्फ खाई बाकी रह जाती है। यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 6ठी आयत में यीशु फरमाते हैं, मैं ही राह, हक और जिंदगी हूं। मेरे वसीला के बगैर बाप के पास तुम नहीं जा सकते। मतलब यह है कि मसीह ही वो वाहिद रास्ता है, वाहिद पुल है जो खाई को पार कराता है। खाई सिर्फ आखिरत की नहीं बल्कि आज भी है। अमीर और गरीब के दरमियान, जालिम और मजलूम के दरमियान, खुदगर्ज और खुदा के दरमियान, कलीसिया और ईमानदारों के को बुलाया गया है कि वो पुल बने, खाई ना पैदा करें। गार या बड़ी खाई का मतलब है जन्नत और जहन्नम की नाकाबिले अबूर जुदाई। अदालत के बाद नतीजा कतई है, तब्दीली मुमकिन नहीं। दुनिया में खुदा के कलाम को ना मानना और रहम ना करना खाई पैदा करना है। सिर्फ मसीह वो पुल है जो हमें इस खाई से निकालकर खुदा तक ले जाता है। आए हम आज की खाई देखें, कौन कौन सी हमारी जिंदगी में खाइयां हैं, गैब हैं, जुदाइयां हैं। नंबर 1, ये खाइयां सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी मौजूद है। अमीरी और गरीबी की खाई, अमीर लोगों के महल और गरीबों की झोंपड़ियां, समाजी नाइंसाफी, गुर्बत, बेरोजगारी। मिसाल की किताब 22वें बाब की 2 आयत में देखते हैं, अमीर और गरीब दोनों खुदा ने बनाए हैं। नंबर 2, मजहब और अकीदे की खाई, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले आपस में नफरत और तासब में जीते हैं। इफ्सियों 2 बाब 14वीं आयत में हम देखते हैं, वही हमारी सलामती है जिसने दोनों को एक कर दिया और दरमियान की दीवार को तोड़ दिया। नंबर 3, जात पात और नस्ल की खाई,
यानी रंग, कौम, कबीले और जुबान की बुनियाद पर तकसीम। गलातियों का नाम खत 3 बाब की 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ना यहूदी रहा ना यूनानी, ना गुलाम ना आजाद, ना मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। नंबर 4, तालीम और जहालत की खाई। कुछ लोग इल्म और तालीम से भरपूर है, दूसरे नाख्वांदा और पसमानदा। नंबर 5, मोहब्बत और बेहिसी की खाई। दुनिया खुद गर्जी में जकड़ी हुई है, हर कोई अपने फायदे का सोचता है, दूसरे का दर्द महसूस नहीं करता। आइए हम देखें उन खाइयों को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कौन कौन से वेज हैं, रास्ते हैं, जराए हैं इन खाइयों को मिटाने के। नंबर 1, रहमत और खिदमत। लाजर और गनी की कहानी हमें बताती है कि रहमत के काम ही असल पुल हैं। मत्ती की अंजील 25वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पिलाया। नंबर 2, अदल और इंसाफ। समाजी इंसाफ, इंसानी हकूक की पासदारी, वसाइल की मुनसफाना तकसीम। जैसा कि मीका नबी की किताब 6 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, वो तुझसे यही चाहता है कि तू इंसाफ करे, रहम को अजीज जाने और अपने खुदा के साथ फरोतनी से चले। नंबर 3, मुकालमा और मोहब्बत। मज़ाहिब और कौमों के दरमियान नफरत की बजाय मुकालमा और बाहमी एहतराम होना चाहिए। ऐसे करके हम पुल बनाते हैं। रोमियो का नाम खत 12वें बाब की 18वीं आयत में हम देखते हैं, जहां तक हो सके सब आदमियों के साथ सुलह में रहो। नंबर 4, ईमान और मसीह में इत्तेहाद। सिर्फ मसीह ही वो पुल है जो हमें खुदा और एक दूसरे से मिलाता है। यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 21वीं आयत में हम देखते हैं, ताकि वो सब एक हों।